नमस्कार साथियों, मैं नसरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे एप्लीकेशन सीसीएच पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है और सीटेट की परीक्षा में आपका जो संस्कृत का पोर्शन है उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम क्या रहेगा और हम कैसे कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी जो परीक्षा है उसमें कितने कितने पार्ट्स में कितना कितना पोर्शन डिवाइड है। जिसमें सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्जाम रहता है वो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके 150 प्रश्न। ठीक है, 150 प्रश्न रहते हैं और उन 150 में से 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, जिसमें से 60 मार्क्स आपके एसएसटी हो जाती है। ठीक है, और 60 मार्क्स आपका लैंग्वेज से हो जाता है और 30 मार्क्स आपका सीडीपी हो जाता है। ठीक है, यानी 60 आपका एसएसटी, 60 आपका लैंग्वेज और 30 आपका सीडीपी। तो और इसमें क्या होता है, जो 60 मार्क्स की लैंग्वेज होती है उसमें से बांट देते हैं, यानी कि 30 जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके संस्कृत के रहते हैं और जो 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं वो हिंदी के रहते हैं। यानी कि सीटेट की परीक्षा में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी लेते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश लेते हैं। आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपके ऊपर चॉइस है, मतलब आपके पास चॉइस है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो तैयारी कराई जा रही है, एक तो इंग्लिश की होती है, एक हिंदी की होती है और एक संस्कृत की होती है। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए जो आपके टीचर्स हैं, पूनम मैम हो गई और जितेंद्र सर हो गए, और संस्कृत का जो रहता है पोर्शन वो मेरा रहता है। यानी मैं आपको संस्कृत भाषा पूरी स्टार्टिंग टू एंड पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। अब हम देख लेते हैं कि जो 30 हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या, उसमें जो डिवाइड रहता है वो 15-15 क्वेश्चंस का डिवीजन किया जाता है। जैसे 15 क्वेश्चन में से आपकी जो विषय वस्तु होती है, यानी कि आपका एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर आप लेवल 1 लेते हैं तो आपका एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा, लेकिन अगर आप लेवल 2 के स्टूडेंट हैं तो आप दोनों की तरफ देखोगे, दोनों ही गद्यांश रहते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से आ जाते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागॉजी यानी संस्कृत भाषा शिक्षण, जो कि ये हर मतलब कि ये पेडागॉजी जो है, मतलब भाषा का जो शिक्षण है वो आपको हर जगह दिखता है। ठीक है, वो आपको एसएसटी में भी दिखेगा, आपको सीडीपी में भी दिखेगा और आपको लैंग्वेजेस में भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीटेट परीक्षा का पूरा रहता है कि इस तरीके से आपके इस डिवीजन में आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा 30 क्वेश्चंस रहेंगे संस्कृत के, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो आपका गद्यांश या पद्यांश आएगा, उससे एक दो चार प्रश्न उससे पूछता है, और उसके बाद जो भी गद्यांश है उसमें कोई भी वर्ड उठा लिया और उससे व्याकरणिक चीजें पूछता है। जैसे कि व्याकरण से अगर देखें तो हमको जो पढ़ना है, एक प्रत्याहार परिचय को पढ़ना है, उच्चारण स्थान व प्रयत्न। ठीक है ना, अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ठीक है, और बाह्य प्रयत्न होता है, ये पढ़ना है। हमको शब्द रूपों को अच्छी तरीके से याद करना है, धातु रूप देखने हैं। संधि, संधि का मतलब है आपका यहाँ पे व्यंजन, एक तो हमारी स्वर संधि हो गई, ठीक है, एक हमारी व्यंजन संधि हो गई, और तीसरी हमारी जो रहेगी वो रहेगी हमारी विसर्ग संधि। तो हम तीनों का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग हमारे टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, किस किस रूप में वो प्रयोग होते हैं, हम ये देखेंगे। और हम बात करेंगे प्रत्ययों की। तो प्रत्यय भी हमको, हमारे प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं, ठीक है, एक कृदंत होते हैं, तद्धित तद्धित वाले प्रत्यय होते हैं। तो हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि हमको केवल उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में पूछ रहा है, एक्सेस में हमको नहीं जाना है। ठीक है,
फिर उसके बाद समास से एक आध प्रश्न आ जाता है। तो हमको जिसमें संभावना होगी उसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ताकि एक भी नंबर हमारा इधर से उधर ना हो। ठीक है, तो ये रहता है हमारा समास। और उसके बाद आता है हमारा कारक तथा विभक्ति परिचय, जिससे मैक्सिमम मतलब कि इतना मान के चलिए इससे प्रश्न का आता ही आता है। फिर उसके बाद बोल रहे वाच्य परिवर्तन हमको समझना है, और छंद और अलंकार ये कब प्रयोग होगा, यदि आप लेवल 1 के हैं और आपके पास यदि पद्यांश आता है, ठीक है, तो उस पद्यांश में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा छंद है, और ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो ये पूरा की पूरा सिलेबस हमारा जो रहेगा वो रहेगा व्याकरण से रिलेटेड। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, दूसरा यानी शिक्षण शास्त्र। देखिए सीटेट जैसी परीक्षा में शिक्षण शास्त्र की क्यों जरूरत है, उसका उत्तर केवल यही है कि शिक्षण शास्त्र का मतलब ये होता है कि ये जो पेपर है आपको टीचर बना रहा है, यानी एलिजिबल कर रहा है टीचर बनाने के लिए। तो टीचर बनने से पहले आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि एक बच्चा है, यदि उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, उसके अंदर ज्यादा उत्साह है तो उसको कैसे डाइवर्ट करना चाहिए, उसकी परीक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी की सारी हमको चीजें देखनी पड़ती है। इस वजह से हमको शिक्षण शास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो देखिए शिक्षण शास्त्र में हमको क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ना है, भाषा अधिगम व अर्जन पढ़ना है, ठीक है, सुनने तथा बोलने की भूमिका ये पढ़ना है, कक्षा की विभिन्नता में भाषा शिक्षण इसका अध्ययन करना है। फिर कह रहे भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकार को भी पढ़ना है। भाषा कौशल का विकास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा भी जाता है। तो भाषा कौशल जो है उसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा अधिगम और सामग्री, संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो रहा वो सिलेबस रहा। और एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूं कि देखिए हिंदी हो इंग्लिश हो सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि संस्कृत एक ऐसा विषय होता है कि विद्यार्थियों ने पहले कभी पढ़ा नहीं होता, और यदि पढ़ा होता है तो वो सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा होता है। तो उसके बाद वापस से संस्कृत में आने में बड़ी कठिनाई होती है। और संस्कृत भाषा देखिए आपकी यदि हिंदी क्लियर है ना, हिंदी का अगर आपका पेडागोजी क्लियर है तो आपका संस्कृत में क्या रहेगा कि संस्कृत में भी सेम चीज अप्लाई होगी। बस बात जो रहेगी वो क्या रहेगी, भाषा को समझने की। प्रश्न संस्कृत में क्या पूछ रहा है इसका आपको अर्थ ही नहीं पता चलेगा तो उत्तर कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। तो हमारा बस यही है कि यदि आप इस बैच को लेते हैं, लेने के बाद आपकी अनुवाद की जो सीरीज है, यानी आपको संस्कृत को पढ़ना समझना और वो प्रश्न क्या पूछ रहा है इसके लिए हम आपको एकदम सूक्ष्मता से पढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं संस्कृत से लिखे हुए होते हैं, पैसेज आ जाता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो इन सब की बेफिक्र होकर आप बैच ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो आप लोगों को बस अब चिंता छोड़ देनी है, जैसे जैसा पथ मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको चलना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम रहा। मेरा नाम नसरीन है। मैं अपने बारे में भी बता दूं आपको कि मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गया है ये टीचिंग लाइन में पढ़ाते हुए, मुझे एक्सपीरियंस है और मैं पहले भी काफ़ी स्टूडेंट को सीटेट क्वालिफाई करवा चुकी हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और हमारी क्लास से आप जुड़ेंगे और आपको हमारे साथ साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।